BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से रिटर्न्स को फाइल किया जा सकता है। GSTR 1 के बारे में स्पेसिफिकली हमने देखा था। हमने इसके लिए ऑफलाइन जो टूल है उसकी यूटिलिटी का प्रयोग किया है और एक हमने ऑनलाइन रिटर्न को भी भरना देखा था। इस सेशन में हम टैली के द्वारा GSTR 1 को प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके द्वारा प्रिपेयर करना कितना ही आसान है। इसमें हम GSTR 1 को प्रिपेयर करेंगे टैली की सहायता से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नवटेक कंप्यूटर्स के नाम से जो कंपनी है उसे ओपन किया हुआ है। गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे हूँ मैं। यहाँ से सबसे पहले आप डिस्प्ले पे आ जाएं, उसके पश्चात स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएँ, यहाँ पे GST को ओपन करें और यहाँ आपके पास GST रिपोर्ट्स में तीनों रिटर्न्स की इन्फॉर्मेशन है, GSTR 1, 2 और 3B। तो यहाँ क्योंकि मुझे अभी 1 फाइल करनी है मान लीजिए, तो मैं 1 को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप 1 को क्लिक करेंगे आपके पास एक GSTR 1 की रिटर्न समरी, ये हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, वो सारी यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर बताया जाएगा कि टोटल कितने वाउचर है, रिटर्न्स में कितने इंक्लूड किए गए हैं, कितने रेलेवेंट नहीं है रिटर्न्स के लिए, और अगर कोई मिसमैच वाउचर है तो वो भी यहाँ पे शो किया जाएगा, जो कि अभी 0 दिखा रहा है। इसका अर्थ हमारे सभी वाउचर जो वाउचर हमारे रिटर्न में शामिल होने चाहिए वो सारे हो चुके हैं। नीचे की तरफ हर एक सेगमेंट में, क्योंकि अब आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, B2B अर्थात रजिस्टर्ड बिजनेस से रजिस्टर्ड बिजनेस को जो सेल्स की गई है, B2C जिसमें बिजनेस से कस्टमर की तरफ 2.5 लाख से ऊपर वाली सेल्स, B2C स्मॉल इनवॉइसेस की सेल्स, क्रेडिट डेबिट नोट्स और नॉन इनवॉइसेस। ये मैंने एग्जांपल्स पिछले सेशन में नवटेक कंप्यूटर के साथ करके देखे हुए हैं। ये एग्जांपल्स हमने पहले ही शामिल किए हुए हैं पिछली एक्सरसाइजेस, पिछले वीडियो से आप इन्हें देख सकते हैं किस प्रकार से इन्हें एंट्रीज वाइज किया गया है। तो अब यहाँ पे आप 2 तरह की डिटेल आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यदि आप चाहें तो यहाँ पे वाउचर वाइज डिटेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाहें तो पूरा का पूरा रिटर्न ही आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले यदि आप B2B इन्वॉइसेस का यहाँ से वाउचर वाइज डिटेल चाहते हैं, क्योंकि हमें B2B इन्वॉइसेस नंबर्स के अकॉर्डिंग हर एक वाउचर की डिटेल के साथ अपलोड करने हैं, तो इस केस में आप B2B इन्वॉइसेस को ओपन करें, एक्सपोर्ट पे जाएं। यहाँ से आपसे टैली के द्वारा पाथ मांगा जाएगा, जहां आप इस जो एक्सेल की फाइल जनरेट की जाएगी उसको सेव कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल से हम फिर अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी से इंपोर्ट करते हुए इसे आसानी से सभी इन्वॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। ये जानकारी हम पिछले सेशन में ले चुके हैं, जहां हमने ऑफलाइन यूटिलिटी को प्रयोग करते समय इंपोर्ट किया था एक्सेल। तो अब टैली आपको एक्सेल तैयार करके दे देगा और वहाँ से ऑफलाइन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए आप उसे इंपोर्ट करके आसानी से जेसन फाइल बना सकते हैं, जिससे फिर बाद में आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप वाउचर वाइज, जैसे मैंने यहाँ देखा है वाउचर वाइज B2B खोला है ऑप्शन, इसकी जो डिटेल तैयार करनी है एक्सेल में, तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अभी अगर मैं इसे येस कर दूंगा तो डिफ़ॉल्ट पाथ जो है वहीं पे सारा का सारा फाइल तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसे नो कर रहा हूँ। आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑल लैंग्वेजेस, फॉर्मेट कौन सा चाहिए एंटर करते हुए, जैसे आप JPG, PDF, XML ले सकते हैं। हालांकि हमें एक्सेल चाहिए क्योंकि ऑफलाइन यूटिलिटी, उससे हम आसानी से एक्सेल स्प्रेडशीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात आप पाथ डिफाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये फाइल चाहिए, फाइल का नाम क्या हो और शीट का नाम क्या हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और फाइनली मैं इसे यस कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ये देखेंगे कि आपके पास एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी और आपको वो सारी डिटेल बिल वाइज देना शुरू कर देगी, जिसमें आपके पास जो आपने सेल्स सप्लाई की थी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विद GSTR नंबर, विद स्टेट, वाउचर टाइप, वाउचर का नंबर क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, अगर IGST इम्प्लीमेंटेड है तो उसका अमाउंट क्या है, और अगर CGST, SGST इम्प्लीमेंटेड है तो उसका अमाउंट क्या है, टोटल टैक्स अमाउंट क्या है, इनवॉइस अमाउंट क्या है, कंप्लीट डिटेल आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो ये पहला तरीका है, आप वाउचर वाइज पूरा का पूरा डिटेल ले सकते हैं टैली से। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ, एस्केप करके थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा GSTR 1 ही तैयार करना है, तो ऐसे केस में मैं यहाँ से ई रिटर्न पर चला जाऊँगा। जो आपके पास बटन बार राइट हैंड साइड पे दी गई है, वहाँ से ई रिटर्न को क्लिक कर लें। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक मैसेज दे रहा है, मैं पहले से इसे प्रयोग कर चुका हूँ, ये कह रहा है कि पहले से ऑलरेडी एक्सपोर्ट किए गए हैं ट्रांजैक्शन, वो मैंने पहले भी कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब के सब ओवरराइट हो जाएंगे अगर आप दोबारा भी करते हैं। मैं इसे यस कर देता हूँ, फाइनली एंटर करता हूँ, यस करता हूँ और पिछली फाइल को ओवरराइट कर देता हूँ।
अब यहाँ पे GSTR 1 की पूरी डिटेल को टैली खुद जनरेट करेगा और आपको यह बनाकर देगा पूरा का पूरा डेटा। अब यहाँ नीचे, क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा था कि ऑफलाइन जो एक्सेल की फाइल थी, जो सैम्पल फाइल हमने देखी थी, जो ऑफलाइन सेटअप टूल के साथ हमारे पास अवेलेबल हुई थी, उसमें इस तरह की शीट्स थी, B2B, B2BA, B2CL, B2CLA, B2CS इत्यादि। अब मैं B2B की बात करता हूँ, बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस से रजिस्टर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि लगभग सब कुछ टैली ने आपको दे दिया है तैयार करके। जैसे कि GSTN का पूरा डिटेल्स है, इनवॉइस नंबरिंग है, इनवॉइस डेट है, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई इत्यादि इत्यादि, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो अब केवल आपको करना ये है कि ऑफलाइन यूटिलिटी के साथ इसको इंपोर्ट करें, जेसन फाइल क्रिएट करें और अपनी रिटर्न अपलोड कर लें। तो इस तरह से आपके पास बड़ा आसान है GSTR 1 को क्रिएट करना टैली के द्वारा। तो इस सेशन में हमने सीखा कि GSTR 1 को हम टैली से किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अगले सेशन में हम GSTR 3B की बात करने वाले हैं, उसको किस प्रकार से ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। धन्यवाद।